आइए बच्चे आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की माप तौल संबंधी जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिनसे हमको यह पता चलता है कि किसी वस्तु की मात्रा कितनी है। माप तौल यानी कि कितने, जैसे किलो है या कितने दर्जन है, कितनी जोड़ी है, इस तरह से जिन शब्दों से हमको यह जानकारी मिलती है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 किलो चीनी दे दो। चीनी की मात्रा कितनी है? 2 किलो। इसी प्रकार है हमारे घर 5 लीटर दूध प्रतिदिन आता है, तो 5 लीटर दूध की मात्रा कितनी बताई जा रही है? 5 लीटर। तो ये 5 लीटर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। फिर इसी प्रकार है उस भिखारी को थोड़ा खाना दो। थोड़ा यानी कि इसमें भी मात्रा निश्चित नहीं है, लेकिन है मात्रा, लेकिन कितनी देना है यह निश्चित नहीं है। इसी प्रकार मेज पर बहुत पानी बिखर गया। कितना पानी बिखर गया यह निश्चित नहीं है। तो इन ऐसे शब्द क्या आए होंगे? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार ऊपर दिया गया था कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अर्थात निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जिसकी मात्रा निश्चित होती है, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जिसकी मात्रा अनिश्चित होती है, यानी कि निश्चित से जो है निर्धारित नहीं होती है। जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा शब्द की निश्चित माप तौल संबंधी जानकारी देने वाले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसके पास 5 बीघा ज़मीन है। ज़मीन कितनी है, कितने जो है मात्रा है उसकी, कितना है? 5 बीघे हैं। तो इससे हमको उसकी माप तौल की जानकारी पता चल रही है कि वो कितने हैं। इसी प्रकार है कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा ले आओ। इसकी मात्रा निश्चित है, इसलिए हमको ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। इसी तरह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों की मात्रा निश्चित नहीं होती, निश्चित माप तौल के अंतर्गत नहीं होती है, अर्थात अनिश्चित होती है। अनिश्चित माप तौल के संबंधित जानकारी देने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसके हाथ से सारा का सारा दूध गिर गया। सारा का सारा में मात्रा तो निश्चित नहीं है। सारा में 1 लीटर भी हो सकता है, जितना था वो पूरा गिर गया। और 100 ग्राम, 150 ग्राम, आधा पाव, 1 पाव, इतना भी हो सकता है। तो इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार मैं बहुत कम चीनी खाता हूँ, तो इसमें भी मात्रा निश्चित है, अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चित मात्रा के परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उनके लिए विशेषण का कार्य करते हैं और उनकी ओर संकेत करते हैं, वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस बच्चे को यहाँ बुलाओ। उस बच्चे को, तो इसमें उस शब्द और वे लोग अभी चले जाएंगे, इसमें वे शब्द। मेरा घर तुम्हारे घर के पास है, मुझे वह पुस्तक अभी चाहिए। इस वाक्य में क्या हो रहा है? ये जो शब्द हैं वो सर्वनाम वाक्य में आए शब्दों के लिए विशेषण का कार्य कर रहे हैं। मतलब कि इन शब्द बातों से हमको यह पता चल रही है कि ये वो एक किसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे उस बच्चे को, उस बच्चे में उस बच्चा जब जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसको पता चलता है कि इसी बच्चे को बुलाना है। तो ऐसे शब्द विशेषण का भी कार्य करते हैं और उसकी ओर संकेत भी करते हैं, इसलिए यह शब्द कैसे कहलाएंगे? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। आइए जानते हैं संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। वे शब्द जो जो वाक्य में आए संज्ञा शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा
शब्दों की माप तौल की जानकारी देते हैं, जिन्हें मापा तौला जाता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि जिनकी संख्या, जिनकी हमको गिनती में जिसका पता चलता है वो संख्यावाचक के अंदर आएंगे, और जिसकी मात्रा हमको लंबाई, चौड़ाई या मीटर या जो है किलोमीटर में पता चलती है वो परिमाणवाचक में आएंगे। जैसे कि दिया गया है, मेरा घर 5वीं मंजिल पर है, तो 5वीं क्या है, वो संख्या है, तो वो संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। और इसमें है कि मैंने 5 किलो, इसमें उसकी मात्रा पता चल रही है कि कितने किलो या कितने लीटर है, तो दूरी कितनी है, तो यह हमको मात्रा पता चलती है, इसलिए ये जो है परिमाणवाचक आएंगे। जिसकी हमको मात्रा का, माप तौल का जिससे ज्ञान होता है वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। और इसी प्रकार सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर या स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, तथा संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उसकी विशेषता बताने वाले या उसकी ओर संकेत करने वाले शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सीता, जैसे राम कल चला जाएगा, तो इसमें राम के स्थान पे जब प्रयोग किया जा रहा है वह शब्द वो सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन वह कल चला जाएगा, इससे हमको पता विशेषण, यह विशेषण का प्रयोग करते हैं, ये विशेषण के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताता है कि वही इंसान जाएगा, वह जाएगा, तो यह जो है उसके शब्द विशेषण के ये सर्वनाम शब्दों के आगे जुड़ जा रहे हैं, तो इससे हमको ये पता चलता है, उसकी ओर संकेत करता है कि वह कल चला जाएगा, तो वह शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार है, तुम यहाँ बैठ जाओ, वे आज नहीं आएंगे, वह घोड़ा कितना सुंदर है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, वे लोग देर से आए थे। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, क्योंकि यह सर्वनाम शब्द तो हैं लेकिन संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं, तो इसलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे।